जय हिंद दोस्तों। अब हम लोग पढ़ते हैं पार्ट 5। अभी पार्ट 1, 2, 3, 4 जिसने नहीं देखा हो तो आप चैनल में जाके इसको देख सकते हैं। पार्ट 5 देखते हैं। पार्ट 5 में अब यहाँ पे काम छोड़ने वाले कि कोई बीच में काम छोड़कर चला जाता है, एसएससी का फेवरेट टॉपिक है, तो इसको अपन लोग समझते हैं। सवाल कह रहा है ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी वही काम 20 दिन में कर रहा है। ए 10 दिन में, बी 20 दिन में। तो सबसे पहली बात हमारे पास आती है कि ये लोग काम कर कितना रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10 और 20 का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम आप लोग ले लेंगे। तो 10 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 20। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 20/10 2, 20/20 कितना, 1। अब ए अकेला एक दिन में 2 काम कर ले रहा है, बी अकेला एक दिन में 1 काम कर ले रहा है। अब सवाल की आगे की लाइन ये कह रही है कि दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं तो और 3 दिन बाद एक काम छोड़ता है। तो इसका मतलब कि 3 दिन तक तो ये लोग मिलकर काम किए हैं। तो सबसे पहले मैं ये समझता हूं कि ये दोनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 3। 2 ये कर रहा है, 1 ये कर रहा है, तो 3 काम हो रहा है एक दिन में। और इस तरह इन लोग बोल रहे हैं कि 3 दिन काम कर रहे हैं। तो 3 गुणे 3, तो टोटल कितना काम कर दिया इन्होंने, 9 काम हो गया। अब क्या हो रहा है कि अब हमने देखा शेष काम कितना बचा, क्योंकि 9 काम तो ए और बी ने मिलकर 3 दिन में कर ही लिया है। 9 काम तो खत्म हो गया। कुल काम 20 था, 20 में से अपन ने 9 काम घटा दिया तो कितना काम बच गया हमारे पास, 11। तो 11 काम बच गया है। अब 11 काम कौन करेगा, तो ए बेचारा बीच में भाग गया, ए काम छोड़कर चला गया, तो कौन करेगा उस काम को, बी। ए को हम हटा देते हैं। तो बी की क्षमता कितनी है एक दिन में काम करने की, 2। कुल मिलाकर काम हमारे पास कितना है, 11 काम बचा ना, क्योंकि 9 तो हो गया है। और बी की क्षमता कितनी होती है, 1। तो इसको काटेंगे तो बी शेष काम कितने दिन में कर लेगा, 11 दिन में। तो बी शेष काम कितने दिन में करेगा, 11 दिन में। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि पूरा काम कितने दिन में होगा। तो सबसे पहले जो 3 दिन का काम हुआ था वो जो दोनों लोग मिलकर कर लिए, और बी अकेला 11 दिन किया, तो टोटल कितना दिन हो जाएगा, 14 दिन। तो पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा, 14 दिन में। समझ में आया। चलिए अब बस कुछ नहीं है, ये दोनों 3 दिन तक काम कर लिए तो इनका 3 दिन का काम खत्म कर दो। 9 काम हमारा खत्म हो गया, बचा कितना, 20 में से 9 चला गया तो हमारे पास 11 काम बच गया। अब कौन करेगा, ए भैया तो बीच में काम छोड़ के भाग गए हैं, तो काम कौन करेगा, बी। तो 11 से 11/1, क्योंकि बी की क्षमता 1 है, तो आंसर हो जाएगा 11। ये जरूर याद रखना कि एग्जाम में पूछा क्या है, शेष काम कितने दिन में होगा, तो शेष काम होगा 11 दिन में। पूरा काम कितने दिन में होगा, तो 14 दिन में। ऑफलाइन क्लासेस में मैं देखता हूँ यही छोटी छोटी गलती करते हैं और एक एक नंबर बच्चे कटवा लेते हैं। तो ये नंबर एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन एक एक नंबर से ही होगा आपका, ठीक है। इसी का अगला सवाल करते हैं। ए किसी काम को करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में। फिर बोल रहा है काम शुरू होने के 4 दिन बाद बी चला गया। तो वही क्वेश्चन, हमारे पास काम कितना है, इसके लिए हम क्या करते हैं, 10 और 15 का एलसीएम लेंगे। तो ये एलसीएम का पोर्शन आपके लिए छोड़ रहा हूं, ये आप कर लीजिएगा। एलसीएम कितना आ गया, 30। 30/10 3, 30/15 कितना आ गया, 2। ठीक है। अब कुल काम हमारे पास कितना है, 30, और 4 दिन बाद भी छोड़ रहा है, इसका मतलब 4 दिन तक तो काम ये लोग कर ही रहे हैं। तो एक दिन में कितना हो रहा है, 5। एक दिन में 5, तो ऐसे इन लोग 4 दिन काम कर रहे हैं। तो 4 दिन में कितना काम खत्म कर लेंगे, 4 पंचे 20। 30 समोसे थे, 20 समोसे इन दोनों ने 4 दिन में निपटा दिए। तो शेष कितने बचे भैया, शेष बचे 30 में से 20 घटा देंगे तो हमारे पास 10 समोसे शेष बच गए 10। 30 में से 20 गए तो 10 बचे।
अब ये भाग गया बीच में काम छोड़कर, कौन चला गया? बी। इस बार बी गया ना, सवाल में लिखा है कि बी गया, तो काम कौन करेगा? ए। तो शेष काम कितने दिन में पूरा होगा? शेष काम पूरा होगा। तो टोटल काम है, शेष काम बचा 10 और ए बचा ना, तो ए की क्षमता कितनी करने की? 3। तो 3 से भाग लगा देंगे तो आंसर हो जाएगा 3 सही 1/3 दिन। तो शेष काम कितने दिन में पूरा होगा? 3 सही 1/3 दिन में। और दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा पूरा काम कितने दिन में होगा? तो 4 दिन जो पहले ए और बी ने मिलकर किया, और जो शेष 3 सही 1/3 दिन हमारा बी कर लिया, तो कितना? 4 और 3 7 सही 1/3 दिन। तो पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा? 7 सही 1/3 दिन में। ठीक है, समझ में आया होगा उम्मीद करता हूं। ये दोनों एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, तो 4 दिन में 20 काम खत्म हो गया, बचा कितना? 10। तो शेष काम किसको करना है? ए को। क्यों? क्योंकि बी चला गया, तो ए से भाग लगाएंगे 3 सही 1/3 दिन, और पूरा काम कितना? 7 सही 1/3 दिन में। ठीक है, इतना कैलकुलेशन तो आपको कंपटीशन में आना ही चाहिए। कंपटीशन लेवल पे आप कैलकुलेशन तेज नहीं रखेंगे तो कोई एग्जाम नहीं निकलेगा। तो धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करते जाइए और कैलकुलेशन को बढ़ाते जाइए। अगला सवाल देखते हैं। ए 10 दिन, बी उसी काम को 15 दिन, सी वही काम 20 दिन। तो 2 दिन बाद ए जाता है और उसके 2 दिन बाद बी जाता है। तो देखते हैं, कुल काम हमारे पास 60, एलसीएम लेंगे, ये एलसीएम बता चुका हूं। फिर क्या करेंगे? 60/10 6, 60/15 4, 60/20 3। ये आ गया। अब हमारे पास एक दिन में कितना काम हो रहा है? 6 4 10 और 3 13 काम हो रहा है। अब बोल रहा है कि 2 दिन बाद ए जाता है, तो इसका मतलब 2 दिन तक तो तीनों मिलकर काम कर ही रहे हैं। तो 13 × 2 13 दूनी 26 काम हो गया। ठीक है, अब एक लाइन में समझा रहा हूं। अब ये हमारा ए भैया बीच में काम छोड़कर चले गए, तो ए को हमने हटा दिया, तो कौन बचा अब? बी और सी। तो बी और सी एक दिन में कितना काम कर ले रहे हैं? 7 कर ले रहे हैं, और उसके 2 दिन बाद बी भी चला गया। इसका मतलब बी और सी ने 2 दिन तक ही काम किया। तो कितना काम हो गया? 14। 7 दूनी 14। टोटल कितना काम हो गया? 6 4 10, 3 और 1 4। तो 40 काम खत्म हो गया। अब ये बी भी चला गया, बी चला गया ना, ए चला गया, बी चला गया, तो शेष कितना काम बचा? 60 में से हमारे पास 40 काम हो गया, तो बचा कितना काम? 20। अब 20 काम कौन करेगा? क्योंकि ए और बी तो निकल लिए, बचा कौन? सी। तो सी करेगा शेष काम, 20 काम बचा। सी की क्षमता कितनी है? 3। सॉल्व कर देंगे, 6 सही 2/3 दिन। तो सी शेष काम कितने दिन में करेगा? 6 सही 2/3 दिन में। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। और अपन से पूछेगा पूरा काम कितने दिन में होगा, तो पूरा काम के लिए शुरू में ए बी सी ने 2 दिन काम किया, फिर बी और सी ने 2 दिन काम किया, और सी अकेला जो बचा था, सी अकेला बचा था ना, तो उसने कितने दिन काम किया? 6 सही 2/3 दिन। तो टोटल कितना? 2 तो 4 और 6 10। तो आंसर हो जाएगा 10 सही 2/3 दिन। तो पूरा काम कितने दिन में होगा? 10 सही 2/3 दिन में। ठीक है, समझ में आया। अब इसके बाद ये अगला सवाल आप लोगों के लिए है, तो इसको आप मुझे करके बताइएगा। ठीक है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और सवाल मैं आपको देता हूं आपके करने के लिए, इसको छोड़िएगा नहीं। सवाल है, ए किसी काम को 12 दिन, बी 15 दिन, सी 20 दिन। 3 दिन बाद ए जाता है, उसके 2 दिन बाद सी जाता है। बी शेष काम कितने दिन में और पूरा काम, ये आपके लिए सवाल है। इस सवाल को आप लोग को करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है।
उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर भी आपको समझ में आया होगा। चलिए ये चैप्टर खत्म करते हैं। जय हिंद।